जय हिंद एवरीवन। CDS1 2025 का एग्जाम हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम आपका आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गया होगा, उससे बेहतर हुआ होगा। बट नाउ इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहा, स्पेशली जो जीके या जीएस का पेपर हम देखते हैं, उसके अंदर जो 120 क्वेश्चंस रहते हैं वो किस प्रकार थे, किस प्रकार के क्वेश्चंस रहे, किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चंस हमने देखे, उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स विल आल्सो बी डिस्कसिंग दैट व्हाट नेक्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी नाउ योर स्ट्रैटेजी, किस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और उसी के ऊपर हमारा पूरा यहां पर फोकस रहेगा इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अभी सीडीएस के एग्जाम हुए, तो इन केस प्रिपरेशन को लेके और भी आपकी क्वेरीज हैं, you surely can reach out on these numbers. आप यहाँ पे you can either WhatsApp on these numbers, will easily be reverting you guys. और ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले फॉर फर्दर अपडेट्स, और इस सेशन का भी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? डू हिट द लाइक बटन इफ यू जेन्युइनली लाइक द सेशन। अब एक चीज आप नोटिस करें कि देखिए, सीडीएस का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है, वी ऑल नो दैट। नेक्स्ट एग्जाम आपका मिड ऑफ सितंबर में 14 सितंबर को है, और इन द मंथ ऑफ मई जून आपकी फॉर्म फिलिंग भी हो जाएगी। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि इन केस मेनी ऑफ यू आर अपियरिंग इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, चाहे अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए या फिर अदरवाइज, यू हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन योर माइंड कि भाई इस एग्जाम से लर्निंग क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा टेक्निकली ये वीडियो क्या है, कि CDS1 2025 से हमारी लर्निंग्स क्या हैं, दैट इज व्हाट इज सपोज टू बी देयर कवर्ड इन दिस वेरी वीडियो। वो बेसिकली हम लोग कवर करने वाले। तो बड़ी शुरुआत करते हैं। तो मैं एक रफ आइडिया पहले तो आपको देता हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द जीएस पार्ट, दिस इज ऑल द जीएस, राइट? फ्रॉम द साइंस पोर्शन ऑफ कोर्स वी हैव 30 क्वेश्चन इन टोटल विच इज आस्क्ड आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस। इसमें भी हमने देखा फिजिक्स की जो वेटेज है कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा रही, 12 क्वेश्चन फिजिक्स के हमने देखे, केमिस्ट्री के 11 और बायोलॉजी के लगभग 7 क्वेश्चन थे which we have observed in this very paper. तो I'm just telling you this thing so that you know कि वेटेज किस प्रकार की थी। तो when we talk about physics, chemistry, biology, तो उसका ब्रेकअप कुछ इस प्रकार का था: 12 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, 11 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड अराउंड 7 फ्रॉम बायोलॉजी। ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप ये मान के चले कि 30 क्वेश्चन यानी कि 1/4 ऑफ द पेपर, 25% जो पेपर है वो कहां से आता है? आपका साइंस से आता है, यू नो दैट। When I talk about the history part today, history से we had approximately 23 questions being asked. Now that was a very heavy component. So उसमें भी हमने देखा 12 से 13 क्वेश्चन एंशिएंट के थे, 6 मेडिवल के और 4 मॉडर्न के। तो मॉडर्न से बहुत कम आए हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट अगर मैं मिला लेता हूं तो वी हैड अराउंड 22 क्वेश्चन। तो ये भी काफी हैवी कंपोनेंट रहता है, इस बार भी काफी हैवी कंपोनेंट रहा। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, लगभग 9 क्वेश्चन जो हैं वो इकोनॉमी से थे। एंड ऑन द सेम लाइंस व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर अवेयरनेस का ये जो पार्ट है, यहां से भी वी हैव सिग्निफिकेंट पोर्शन बीइंग आस्क्ड। तो आप ये मान के चले लगभग करंट अफेयर से मैं 14 क्वेश्चंस रिलेट कर सकता हूं। वहीं दूसरी ओर वी हैव ऑब्जर्व्ड कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चंस, और स्टैटिक जीके से सीधे सीधे लगभग 5 क्वेश्चंस हम लोग रख लेते हैं। तो यहां पे ऑल इन ऑल व्हाट वी कैन सी इज लगभग 24 क्वेश्चंस हैं जो इन कंपोनेंट से बिलोंग करते हैं। कौन से कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं? करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर अवेयरनेस। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के तो 5 क्वेश्चन काफी इजी थे, बट स्टिल ये अलग से कंपोनेंट आप इसको रख सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस की 5 क्वेश्चन अब आ रहे हैं। और सो आप देखेंगे दैट इज द ब्रेकअप ऑफ 120 क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन दिस ईयर्स सीडीएस, जो कि कल कंडक्ट हुआ है, जिसका एनालिसिस भी हमने यहाँ पे किया है, और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो ऑलरेडी बताई जा चुकी है। सो आई डोंट थिंक किसी को इतनी डाउट होगी कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, सबसे पहले मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं। ज्योग्राफी ऑफ CDS1 2025 एग्जामिनेशन। आई कैन श्योर यू कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं, तो उस चीज के लिए तो आप तैयार रहिएगा ही कि व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू बी लर्निंग। सो हमने क्या देखा? अराउंड 22 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट पोर्शन। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज मैंने ऑब्जर्व की ये थी कि जो
वर्ल्ड ज्योग्राफी है बेटे, जो मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ, आप अपने मैप्स को ध्यान से करें, ठीक है। मैप्स में क्या है, जैसे रिवर्स हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनके ऊपर काफी ज्यादा एम्फेसिस किया गया है। स्पीशीज इन न्यूज की हम लोग बात करते हैं, जैसे माउंटेन गोरिल्ला अफ्रीका में कहां पे पाया जाता है, इस तरह के टिपिकल क्वेश्चंस भी आए हैं। बट देन अगेन यू आर सपोज टू बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वी हैव सीन क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड ऑन रॉक्स, वी हैव सीन क्वेश्चंस ऑन सॉइल, जैसे ह्यूमस वगैरह का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चंस को टच किया गया है। जैसे कि आपको बताया गया था कि अर्थक्वेक्स, सो अर्थक्वेक्स के ऊपर क्वेश्चन है। अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स, यू नो, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, उसकी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, उसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर वी हैव सीन क्वेश्चंस। वी हैव सीन क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड ऑन द क्लाउड्स एज वेल। क्लाउड्स पे क्वेश्चन आया जैसे यू नो सवाना, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली जो कोपेन की स्कीम है, कोपेन की स्कीम, दैट हैज बीन टच्ड अगेन। डायरेक्टली कोपेन स्कीम पे क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर था, तो या वी आर सपोज टू नो। और बेसिक से फोकस थे। जैसे हम ओशंस की बात करते हैं, ओशेनोग्राफी से इनडायरेक्ट क्वेश्चन था भी, ओशंस के अंदर जो सॉल्ट है उसके कॉम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन था कि कौन सा सॉल्ट कितना होता है, तो ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मुझे लगा। बाकी मैंने रिवर का आपको बता दिया, यू नो इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं, जैसे पॉलिनेशिया, वहां पे एक आइलैंड है ईस्टर आइलैंड, उसके ऊपर क्वेश्चन था। वी हैड अ वेरी नाइस क्वेश्चन ऑन जॉर्डन। तो अगेन वर्ल्ड मैप की जैसे मैं बात करता ही हूँ कि भाई जॉर्डन की ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि जॉर्डन कैसी एक यू नो कंट्री है। हम बात करते हैं ना जैसे लैंडलॉक कंट्री वगैरह की बात करते हैं, उसके ऊपर बहुत प्यारा एक क्वेश्चन था। पर्ल रिवर के ऊपर क्वेश्चन था, दानूबे रिवर पे क्वेश्चन था, कोरल सी पे क्वेश्चन था। देन वी हैड दिस क्वेश्चन ऑन लद्दाख या ज़ंस्कार रेंज, तो हमारी जो माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस इंडिया की, उस पर बहुत प्यारा क्वेश्चन था जो कि कई बार रिपीट हो चुका है इस तरह का क्वेश्चन। तो वी कुड सी दैट दे हैड अ मिक्स एंड मैच। उसके बाद इंडिया में भी जैसे हम रिवर्स की बात करते हैं, रिवर्स, डैम्स, ठीक है, वो सलाल डैम पे क्वेश्चन था। तो दीज आर द थीम विच हैज बीन टच। द ब्यूटी वाज कि बहुत सारी थीम्स टच हुई हैं, डिफरेंट थीम्स टच हुई हैं। इसके साथ साथ जैसे हम बॉक्साइट की बात करते हैं, दैट इज मिनरल्स, कि भाई मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, उस तरह का भी पूरा वो आया है थीम जो है। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स, आप मतलब ये सब जो थीम्स हैं ये इन 22-23 क्वेश्चंस में पिक की गई हैं। मैं एक ब्रॉड आपको आइडिया दे रहा हूं। सो व्हाट डज दिस टेल यू? दिस टेल्स यू दैट दे आर एक्चुअली पिकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम वैरायटी ऑफ थीम्स। गेटिंग इट? ये सारी थीम्स वो कवर कर रहे हैं, तो मतलब होलिस्टिक स्टडी तो हमें करनी पड़ेगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चंस आए हैं। सो दिस टेल्स यू कि भाई वो आपसे गोमल रिवर के बारे में पूछ रहा है, वो दानूबे रिवर के बारे में पूछ रहा है, वो सलाल डैम के बारे में पूछ रहा है किस रिवर पे है, तो वो बहुत वाइड लेवल पे जाके पूछ रहा है। एक इजी क्वेश्चन है नीलगिरी पे, तो एक वो पूछ लेगा आपसे अफ्रीका के किसी जगह के बारे में। सो वो एशिया की भी ज्योग्राफी पूछ रहा है, गेटिंग इट, जॉर्डन कंट्री। तो मतलब ऑल इन ऑल दिस टेल्स यू दैट यू हैव टू स्टडी, एक थोड़ी ब्रॉड आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द लर्निंग इज फ्रॉम द ज्योग्राफी वाला पार्ट। इजी, आई होप यू हैव गॉट दिस आइडिया। नाउ बेटे मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। अब ये और ज्यादा अनोखी चीज है हिस्ट्री में। तो वी ऑल नो दैट हिस्ट्री में वी हैव गॉट एंशिएंट, वी हैव गॉट मिडीवल एंड वी हैव गॉट मॉडर्न। सबको पता है ये बात, तीन हमारे कंपोनेंट्स हैं, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, एक टाइम था मॉडर्न की बहुत वेटेज होती थी, पर अब हमने क्या देखा है कि एंशिएंट से लगभग 13 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए। 13 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द एंशिएंट इटसेल्फ। नाउ दैट टेल्स यू कि अपने आप में कितनी ज्यादा वेटेज है। मिडिएवल से हमारे पास 6 क्वेश्चन रहे और मॉडर्न से मात्र 4 क्वेश्चंस हैं इस बार। अब देखो कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मॉडर्न और पॉलिटी दोनों में ओवरलैप हो जाते हैं, तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट दैट इज हाउ वी ब्रॉडली सी दैट। सो हिस्ट्री से आप ऑल इन ऑल देखोगे 23 क्वेश्चंस आए हैं, जो ऑफ कोर्स बड़ी वेटेज है। जैसे ज्योग्राफी से वी हैव सीन 22 क्वेश्चंस, मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। ज्योग्राफी से वी हैव सीन अराउंड 22 क्वेश्चंस per day। सिमिलरली हिस्ट्री से वी हैव सीन 23 क्वेश्चन।
सो 45 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी हिस्ट्री मिला के बन जाते हैं। तो ये आपको अपने आप में बताता है कि आपकी कितनी बड़ी वेटेज है। 1/3 ऑफ द पेपर इज फ्रॉम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। दैट्स वाई बार बार एम्फेसाइज किया जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी को अच्छे से करिए। गेटिंग इट? क्योंकि एक टाइम था पॉलिटी की बहुत वेटेज थी, पॉलिटी की वेटेज थोड़ी डाउन आई है, हिस्ट्री ज्योग्राफी की वेटेज बहुत ज्यादा है। सो मतलब वी फर्स्टली हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया। मैं ये नहीं कहता हर साल सेम रहेगी, इट मे गो अप एंड डाउन, बट हाँ मतलब वही बात है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे प्ले कर रहा है। अच्छा अब ये नोटिस करना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एंशिएंट कितने क्वेश्चंस आए हैं, कहां से आए हैं? इन्होंने मौर्यस को टच किया है। मौर्यस की जो थीम है, टू बी प्रिसाइज अशोका, अशोका का भाई एम्पायर वगैरह कहां पे था, उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इन्होंने पूछे हैं, which certainly is important, no doubt. And then they have, you know, asked questions on language and literature. Languages and literature के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे अपभ्रंश की हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जैसे पाणिनि के टाइम पीरियड पे क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि बहुत ज्यादा मतलब आपको ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद जैसे बुद्धिज्म है, सो बुद्धिज्म पे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन था, गॉडेस हरिति करके क्वेश्चन था, वो सच में टफ क्वेश्चन था, नो डाउट अबाउट दैट। फिर उन्होंने वैदिक एज से क्वेश्चन पूछा, ऋग्वैदिक एज के गॉड्स एंड गॉडेसेस से दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट वाज, व्हिच इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। देन you know what they have done is they have actually mixed and matched a lot of things which we have to keep in our mind, but what is more important is कि कई trivial questions हैं, but the best part is कि ये कुछ मेन थीम्स हैं जिनको इन्होंने टच किया है, विच ऑफ कोर्स आर इंपॉर्टेंट। जैसे सेक्ट्स हैं अलग अलग, अशोका की इंस्क्रिप्शंस हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन, अजीविका सेक्ट की हम लोग बात करते हैं, टेक्स्ट की बात करते हैं, हड़प्पा ऑफ कोर्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये सब थीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक श्योर दैट एंशिएंट को आप इग्नोर ना करें, एंशिएंट को आप अच्छे से पढ़ें। ये कुछ सालों से देखा जा रहा है कि भाई एंशिएंट की जो वेटेज है, दे आर सर्टनली यू नो गिविंग टू मच वेटेज ऑन एंशिएंट। सो बुद्धिज्म, जैनिज्म, मैं यहां लिख देता हूं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों से क्वेश्चन सेपरेटली आ रहा है। किसकी मैं बात करूं? एंशिएंट की। सो मौर्यस, डिफरेंट यू नो टेक्स्ट जो एंशिएंट टेक्स्ट है, ऋग्वैदिक एज, वहां के गॉड्स एंड गॉडेसेस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, यू कांट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन देम। क्लियर? जहां तक मैं मिडेवल की बात करता हूं बेटे, अब मिडेवल में इन्होंने क्या किया, जैसे दे हैव आस्क्ड अ एक्सप्लिसिट क्वेश्चन, ये न्यूज में भी था ना, अमीर खुसरो का काफी आ रहा था, अमीर खुसरो के कॉम्पोजिशन के ऊपर एक क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया। हालांकि वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट दे हैव आस्क्ड दैट। एक ने इन्होंने क्या पूछा है, मिडेवल कश्मीर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे ज़ैनुल अबिदीन, आपने नाम सुना होगा। सो ज़ैनुल अबिदीन जो हैं, उनके ऊपर दे हैव आस्क्ड अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है। वो ज़ैना विलास की, भाई ज़ैनुल अबिदीन की हिस्ट्री है, किसने लिखी है। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच सर्टनली आर गोइंग टू बी अ बिट टफ। तो मतलब आपकी वही है कि थोड़ा सा ब्रॉडर वो चेक कर रहा है आपकी नॉलेज क्या है, बाकी आप जाके एग्जाम में कैसे एलिमिनेट करते हो, वो सब चीजें भी मैटर करेंगी। एंड ऑफ कोर्स दे आर आस्किंग ऑन यू नो मुगल्स आल्सो। मुगल्स टाइम में भी वो फोकस किस पे कर रहे हैं? लिटरेचर पे। एनी अकबरी भी फोकस कर रहे हैं। तो आप ये नोटिस करना, मिडेवल में भी तीनों क्वेश्चन जो है वो लिटरेचर के ऊपर ही फोकस कर रहा है। कश्मीर में भी वो ज़ैनुल अबिदीन के ऊपर कोई बुक है उस पर फोकस कर रहा है, अमीर खुसरो की भी कॉम्पोजिशन पे फोकस कर रहा है, मुगल्स में भी वो आईने अकबरी पे फोकस कर रहा है। व्हाट डज दिस टेल यू? कि भाई ये जो लिटरेचर है, चाहे वो एंशिएंट है या मिडेवल है, उसको ध्यान से पढ़ना। कोई भी बुक है, किसने लिखी थी वो बुक, वो सारी जो चीजें हैं, दे आर सर्टनली गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। गेटिंग इट? इस तरह से मतलब अगर आप क्वेश्चंस को डिकोड करते हो तो वो बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा प्रिपेयर करना, ये आप याद रखना। एंड वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट जो भी एस्पेक्ट्स आप पिक कर रहे हो, आपको बस ध्यान से उनको समझते रहना है। जैसे अब नाट्य शास्त्र या फिर यू नो मनुस्मृति, इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ऋग्वैदिक एज पे ऋग्वेदा के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन दीज थिंग्स। सो वी हैव टू हैव अ सिंपल आइडिया ऑन दीज एस्पेक्ट्स। अच्छा मॉडर्न पे तो फिर वही है कि यू नो ब्रिटिश एरा के ऊपर दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर दे आर आस्किंग द क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन आया था फ्लिंट लॉक के ऊपर, अब वो थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, यू नो कैनन हैवी होती है रॉट आयरन की, ये सब चीजें हैं, यू सर्टनली कैन सॉल्व दैट, नो इश्यूज विद दैट, बट वही है कि थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। और एक तो वो रेडक्लिफ के ऊपर ही आ गया, यू नो रेडक्लिफ लाइन जो पार्टीशन के टाइम पे बनी थी, तो थोड़े से रैंडम क्वेश्चन है, बट देन अगेन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड नाइसली,
तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि किन चीजों के ऊपर फोकस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्लियर है जी? सो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि हिस्ट्री किस प्रकार की आई। सो मैं वही बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चन तो मॉडरेट हैं, बट कुछ क्वेश्चन हैं जो काफी टफ साइड पे चले जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसको सॉल्व करना है किसको नहीं। मैं करंट अफेयर्स की बेटे बात करता हूं तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। करंट अफेयर्स में व्हाट ऑल आर द थीम दे आर फोकसिंग, ठीक है? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग कि व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स वी हैव गॉट अराउंड 14 क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स, एंड आप देखोगे 5 क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली क्या है, स्टैटिक जीके के हैं, और मैं 5 क्वेश्चन अलग से लिख रहा हूं, वो क्या है, कंप्यूटर की आपकी जो नॉलेज है उसके ऊपर स्थित है, मतलब उसके ऊपर बेसिकली बेस्ड है, आधारित है। तो मैं 24 क्वेश्चंस का एक आइडिया दे रहा हूं आपको। 24 क्वेश्चन, अगेन इट्स अ बिग चंक, नो डाउट अबाउट दैट, बट देन अगेन यू हैव टू नो दैट हाउ एग्जैक्टली आर यू इन द पोजीशन टू सॉल्व दैट प्रिसाइसली। अब देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, व्हेन वी टॉक अबाउट करंट अफेयर, करंट अफेयर पहली बात तो बहुत ज्यादा एक ब्रॉड रेंज आ जाती है करंट अफेयर में। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ चीजें हो सकती है जो कोई बंदा एनवायरमेंट में रखे, कोई करंट अफेयर में रखे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो न्यूज में थी, ठीक है, तो कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज इन न्यूज, तो आई वुड से कि यार ये आप कोई स्टैटिक जीके में भी रख सकता है, कोई इसको करंट अफेयर में भी रख सकता है, एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्पीशी है कोई गोरिल्ला की, वो पक्का न्यूज में रही होगी, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वो कहां पे मिलती है, विरुंगा माउंटेन्स वाली वो स्पीशी पूछा था, दैट्स हाउ इट इज। एंड देन again when we talk about some other aspects also related to any particular dam also, आप उसको ज्योग्राफी में भी रख सकते हो, करंट अफेयर में भी रख सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई इसमें बहुत ज्यादा आपने बस एक ओवरऑल ब्रॉड आइडिया आप लो कि भाई किन चीजों पे फोकस किया जा रहा है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है आपको कन्वे करना बेटे, जो गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स हैं एंड इनिशिएटिव्स हैं, उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एक विद्या परियोजना की हम लोग बात करते हैं ना, भारत विद्या परियोजना, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। फिर नालंदा महाविहारा कैसे प्रमोट कर रहा है एक सर्टेन एजुकेशन। निर्भया फंड है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया। परंपरागत कृषि योजना पे क्वेश्चन आया। मतलब 6 से 7 क्वेश्चन तो सिर्फ गवर्नमेंट के उस पर आए कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की थीम क्या है 2025 की, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स उन्होंने बोला है। ओएनडीसी पे क्वेश्चन आ गया। तो गवर्नमेंट के ये जो भी स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इस पे वी हैव सीन प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस कमिंग। करंट अफेयर मतलब पूरा भरा हुआ था इन्हीं चीजों से। उसके अलावा दे हैव आस्क्ड अवार्ड्स, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पे आया क्वेश्चन, तो अवार्ड्स के ऊपर यू हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर, वो तो आता ही है। इस बार मैं कहूंगा आसान आया क्वेश्चन, श्याम बेनेगल साहब पे बहुत प्यारा क्वेश्चन आया। 2 क्वेश्चन बेटे हमने देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां ऊपर लिखना चाहूंगा। डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे सूर्य किरण है, दैट्स इंपॉर्टेंट। फिर अवार्ड्स में ना इन्होंने ये भी पूछा, जैसे कुवैत का नेशनल अवार्ड जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आया, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर को मिला था ना वो, तो कुवैत का जो नेशनल अवार्ड है वो इन्होंने पूछ लिया है। बॉल्ड ईगल के ऊपर एक करंट अफेयर आया कि कहाँ के नेशनल बर्ड है। तो इस तरह के मिसलेनियस करंट अफेयर भी हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो 2 क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ईस्टर आइलैंड वाला क्वेश्चन है, एक मोइदाम्स जो असम वाली है ना, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहती है। फिर क्वेश्चन इसरो पे भी आया है, इसरो के वो जो PSLVs है ना, वो थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन में कैटेगरी में रखूंगा, बट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। सो ऑल इन ऑल व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि दीज आर द थीम्स दे हैव ट्राइड टू कवर ओवर हियर, व्हिच इज सर्टेनली इंपॉर्टेंट। एक मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करूंगा, 5 ही क्वेश्चंस हैं, बट अगेन जिसने थोड़ा बहुत भी, जिसको आइडिया कंप्यूटर का, वो आराम से सॉल्व कर लेगा, इतना मैं जानता हूं। बहुत ज्यादा वो टफ रेंज में नहीं जा रहे क्वेश्चंस, दे आर वेरी मच इजी। फॉर एग्जांपल दे हैव आस्क्ड एज सिंपल एज ऑन फायरवॉल के ऊपर पूछ लिया। अब जो कंप्यूटर यूज करता है उसको पता है फायरवॉल क्या है, ठीक है। फिर वो जैसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक आपको आइडिया होना चाहिए, वो सब है। टाइप ऑफ फाइल की हम बात करते हैं, ट्रोजन हॉर्स आप बात करते हो, ट्रोजन हॉर्स, देन JPG वगैरह आपको पता होनी चाहिए, मल्टीमीडिया फाइल MP4 वगैरह। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आए हैं जो रेगुलर कंप्यूटर यूज करता है, मुझे लगता है वो बता सकता है। AI क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। सो दे आर relatively not that difficult, I would say. You certainly can solve them. Got it? फिर जैसे हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं ना, स्टैटिक जीके में वही है बात की, जैसे UN की अलग अलग एजेंसीज हैं,
यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट दैट। ILO के बारे में पता हो, यूनिसेफ है, ठीक है, यूनेस्को है, ठीक है, सो यूनेस्को के ऊपर भी क्वेश्चन है, मतलब जिसको एक बेसिक आइडिया है इन चीजों का, दे विल बी एबल टू आंसर दैट। हम कई बार बात करते हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स की बात करते हैं, उस पर भी क्वेश्चन था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, वो कब मनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। वही बात है कि जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है इन चीजों का, दे विल बी एबल टू आंसर। अब कियोटो प्रोटोकॉल है, अब इन्वायरमेंट में भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो। कियोटो प्रोटोकॉल इज इंपॉर्टेंट, किससे रिलेट करती है, इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट ट्रीटीज वगैरह, दैट सर्टनली बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। गेटिंग इट? सो आई होप यू हैव गॉट अ डिसेंट आइडिया दैट या दीज आर थिंग्स वी कैन पुट इनटू दिस डोमेन कि भाई करंट अफेयर। तो आप ये देखोगे 14 करंट अफेयर के क्वेश्चन आए, 5 स्ट्रैटेजी के गए आए, 5 कंप्यूटर, तो आप लगभग देखोगे 24 क्वेश्चन जो हैं इन डोमेन से हमें देखने को मिले हैं इन द CDS पेपर। आई होप यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल। सो कमेंट करके बताते रहे सब लोग इफ यू आर फाइंडिंग इट जेन्युइनली यूजफुल एवरीवन। क्लियर? आगे बढ़े। सो हमने ज्योग्राफी की बात कर ली, हमने हिस्ट्री की बात कर ली है, नाउ वी गॉट टू टॉक अबाउट पॉलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिस इज, नो डाउट अबाउट दैट। पॉलिटी से बेटे एक टाइम था 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन आते थे, इस बार क्वेश्चन आए हैं 12। बट एक चीज बताता हूं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि जो 12 क्वेश्चन आए ना, ये करने लायक क्वेश्चन थे। मतलब जो पढ़ के गया पॉलिटी ना वो कर लेगा। हिस्ट्री में बोलूंगा कि भाई मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड पे था, ये मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, जिसने पढ़ा हुआ उसके लिए, मतलब दीज आर नॉट द काइंड ऑफ द क्वेश्चंस यू विल से कि सर आता ही नहीं थे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर देयर कि आप उसको कर लोगे, कंडीशन यही है कि आपने पढ़ा हुआ। जैसे एक अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की हम लोग जब बात करते हैं, उसमें वो GST वाली 101 अमेंडमेंट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन था, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देन वी हैव अ क्वेश्चन ऑन इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, CVC, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था कि अपॉइंटमेंट वगैरह जो है उसके ऊपर क्वेश्चन था, तो विच यू कैन डू दैट। एट द सेम टाइम वी हैव अ क्वेश्चन ऑन नीति आयोग। तो आप देखोगे इंपॉर्टेंट जो बॉडीज हैं उसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, जो हमेशा करते ही हैं। उसकी गवर्निंग काउंसिल वगैरह के ऊपर क्वेश्चन था। देन दे हैड अ क्वेश्चन ऑन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस थे बॉडीज पे कि वो कैसी बॉडी है, ये सब चीजें। फिर एक ना क्वेश्चन था शेड्यूल्स पे, 8 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पे क्वेश्चन था। कभी 7 शेड्यूल पे पूछ लेते हैं, कभी 6 शेड्यूल पे पूछ लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज लेटेस्ट लैंग्वेज है उसमें इंक्लूड की, इस तरह के क्वेश्चन थे। देन दे हैड अ क्वेश्चन ऑन राज्यसभा। सो पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आना ही होता है। सो पार्लियामेंट पे यानी कि राज्यसभा पे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अगेन रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। अब इन दिस वाटर ट्रीटी जो है, इन दिस वाटर ट्रीटी, जो आप इसको स्ट्रैटेजी में भी रख सकते हो, IR में भी रख सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। सो दैट वाज आस्क्ड। अमेंडमेंट के ऊपर राइट टू एजुकेशन वो भी आया था, एक राइट टू एजुकेशन वाली जो अमेंडमेंट है GST के अलावा, उसके ऊपर भी वी हैड अ क्वेश्चन। So I'm sure now you know that what all are the type of the questions they ask. Important article, पार्लियामेंट के ऊपर एक तो राज्यसभा पे क्वेश्चन था। देन दे हैड अ क्वेश्चन ऑन स्पीकर। स्पीकर का जो ऑफिस है हमारा लोकसभा में, दैट इज ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस, उसके ऊपर क्वेश्चन था ऑन इंपॉर्टेंट मोशंस वगैरह। तो मतलब मैं वही बोलूंगा कि जिसने पॉलिटी ढंग से पढ़ी है वो इन 12 में से आराम से 10 क्वेश्चन कर सकता था। यू कैन श्योरली लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि कौन सा कंपोनेंट आपको अच्छा लगा, इजी लगा, मुश्किल लगा, आप श्योरली मुझे बता सकते हैं। दैट इज व्हाट माय आइडिया इज कि पॉलिटी रिलेटिवली इजी था बाकियों से। नाउ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी भी मैं मॉडरेट टू डिफिकल्टी रखूंगा। 9 क्वेश्चन आए हैं इससे, 120 में से 9 क्वेश्चन ही आए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए हैं। बट देन अगेन इसमें क्या करते हैं ना ये लोग, हमेशा इकोनॉमी को करंट अफेयर के साथ जोड़ के पूछते हैं, वो थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना देता है हमेशा। दैट इज द पॉइंट। बट एनीवेज व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन सम वेरी पेक्यूलियर सी टर्म्स है, ठीक है। जैसे एक टर्म है जो न्यूज में थी, फ्लेक्सी वर्कर। अब फ्लेक्सी वर्कर जो है ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपने अगर न्यूज वगैरह अच्छे से पढ़ी, करंट अफेयर पढ़ा है, तो देन ओनली यू आर एबल टू डू दैट। कुछ चीजें हैं जैसे कोर इन्फ्लेशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो ये इजी है कि भाई कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, उसने 4 ऑप्शंस दे दिए आपको। इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो, एज सिंपल एज दैट। फिर एक करेंसी पे क्वेश्चन था, करेंसी डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, जो अगेन बहुत ज्यादा आपके कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन था। देन यू हैड अ क्वेश्चन ऑन CPI,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वही बात है कि अगेन यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन की जो कैलकुलेशन करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन था। देन वही बात है कि करंट अफेयर की जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे प्रोजेक्ट नेक्सस, सो प्रोजेक्ट नेक्सस जो है अब उसको करंट अफेयर में भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। तो इस तरह से करके लगभग 8 से 9 जो क्वेश्चन आए इकोनॉमी से वो थे, और मतलब कुछ क्वेश्चन तो इजी थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी नहीं थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। तो इसमें क्या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि कैपिटल गुड जो है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, इस तरह के क्वेश्चन थे जो थोड़े से ट्रबलिंग क्वेश्चन थे। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द ब्रेकअप ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में बात कर ली है कि वी हैव गॉट अराउंड 12 क्वेश्चंस फ्रॉम द फिजिक्स, क्वेश्चन यहां से 11 क्वेश्चंस हैं, और बायोलॉजी से वी हैव गॉट रफली 7 क्वेश्चंस ओनली। दिस इज व्हाट द ब्रेकअप इज। अब इसमें अगेन वैसे तो कल के एनालिसिस में श्वेता मैम हैज इलैबोरेटली डिस्कस दिस पर्टिकुलर पार्ट, बट देन अगेन यू नो जैसे हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है, अलग अलग लेंसेज हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस, फिर वो वेलोसिटी वगैरह के क्वेश्चंस हैं, पावर के क्वेश्चंस हैं, ये सब पूछे गए हैं जो हमेशा पूछे जाते ही हैं। तो अगेन मैं बोलूंगा कि जिसकी तैयारी अच्छी थी उसके लिए मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। मायोपिया वगैरह पे वी हैव गॉट द क्वेश्चंस, एंड देन वी हैव क्वेश्चंस ऑन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो ज्योग्राफी का आप बात करोगे, हार्मोन्स पे क्वेश्चन आया था, ऑक्सिन ऑक्सिन वगैरह, एंड देन वो ब्लड प्रेशर पे वी हैव द क्वेश्चन, फाइलम पे क्वेश्चंस आए हैं जो कि हमेशा आते हैं, लैक्टोज के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब दैट इज यू नो एक एक्सपेक्टेड जो लाइन ऑफ द क्वेश्चन होती है, जो आप पढ़ के जाओगे तो आप आंसर कर पाओगे, उस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो ऑल इन ऑल वी हैव गॉट 30 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस। सो आई होप यू नो नाउ this rough idea which in the past 25 minutes I've given you about this very paper of CDS, आपको एक ठीक ठाक आइडिया मिल गया होगा। जिन्होंने दिया है उनको तो पता ही है, बट स्टिल एक वो कहते हैं ना थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से आप जब पिक करते हो चीजों को तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलता है। ये एक सिंपल सी बात है which is of course very much important. Now the question is कि what next? What next now? I'm sure अब इस सेशन में अगर आप यहां तक आए हो, this means you are a serious aspirant, no doubt about that. अब देखिए जो नेक्स्ट वाला CDS है, यानी कि CDS 2 2025 which is in the mid of September 2025, जिसकी अभी तो नोटिफिकेशन भी आएगी, बट सिंस यू नो कि भाई यूपीएससी ने कैलेंडर में दे दिया है तो वो तो होना ही है, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू गेयर अप फॉर दैट राइट नाउ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अच्छे से गेयर अप करना स्टार्ट करें, बिकॉज जितना जल्द आप गियर अप करना स्टार्ट करते हैं उतना ज्यादा आपका कंट्रोल रहता है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। अब देखो किसी का पॉलिटी वीक है, किसी का हिस्ट्री वीक है, किसी का ज्योग्राफी वीक है, किसी का सब कुछ वीक है, ये तो फैक्ट वाली बात है ना। इतने साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, सो वी नो दैट कि हर बच्चे की अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है। तो आप टू बी प्रिसाइज आप ये मान के चले कि 14 सितंबर को यू हैव गॉट योर नेक्स्ट CDS, ठीक है। सो आई वुड से स्टिल यू हैव गॉट अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, से लगभग 5 महीने का वक्त है आपके पास। सो ये जो 5 मंथ्स हैं, यू शुड ऑलवेज मेक श्योर, चलो 5 नहीं तो 4.5 महीने मान लो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग होलिस्टिकली। और उसके साथ ही अगर आपको पता हो, वी हैव गॉट CAPF एग्जाम ऑल्सो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द CAPF एग्जामिनेशन, वो तो अगस्त में ही है। CAPF तो अगस्त स्टार्टिंग में ही होगा आपका 2025। सो ये बहुत बच्चे हैं जो सिर्फ CDS दे रहे हैं, बहुत बच्चे जो शायद CAPF भी साथ में दे रहे हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। सो नेक्स्ट 3 से 3.5 महीने की एक्सटेंसिव पढ़ाई बहुत जरूरी है, एंड यही एक रीजन है दैट ऑन दिस वेरी प्लेटफॉर्म व्हाट वी आर प्लानिंग इज दैट फ्रॉम द May 1st of May 2025 we are going to give you a holistic preparation for these upcoming examination. Especially for the GS part of these, we are going to be helping you all in it. Not only do we have immense experience of guiding students in these examination, but I would say I myself have cracked Himachal Pradesh Administrative Services examination with rank 25 recently. So the experience which comes with us, and that experience of cracking the exam myself, I'm surely going to be helping you in the best GS preparation which is possible. So you surely can contact on these numbers as well
In case of any doubts and queries, ये शरद सर का नंबर है, मेरा नंबर है. You can drop a WhatsApp in case of any doubts. We'll surely be resolving all your queries. And the best part is that now you have to be, focusing very much diligently on each and every aspect which is there for your preparation. PDF you'll be finding here. जल्दी मैं PDF यहाँ पे upload कर दूंगा. You can scan it or you can search Akashdev GK Booster of this very session. And I hope this session you have found useful. If you have found it useful, do hit the like button and do subscribe to the channel of Defense Grade Up. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, which is certainly very much important for your overall preparation as well. So I hope you have found this session useful. In the 30 minutes, I've made sure that I've given you a perfect, proper, precise and concise idea of CDS paper, and that's what I have given you. So I hope you didn't find the session boring. Please do share it with your friends. Jai Hind, Jai Bharat.